Hello, welcome to all my dear students and parents to my channel Class 5 Maths with Shravanti. Today we are going to start Chapter 2 4 Operations Part 1. There is a small request to all my dear viewers. Please like, share and subscribe to my channel to get notifications for all new videos. Thank you. Let's go start for today. ओके एवरीवन, तो आज हम 4 ऑपरेशंस चैप्टर 2 में है। स्क्रीन पे यहाँ पे देखो 1 मैच द फॉलोइंग। 4 operations means simple operations. There is additions, subtractions, multiplications and divisions. ये जो 4 ऑपरेशंस है इसको 4 ऑपरेशंस बोल रहे हैं। तो इसको ही हमको डिटेल्स में और भी बिग नंबर में करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट जो है मैच द फॉलोइंग देख रहे हैं आप लोग। लेफ्ट साइड में कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो राइट साइड में दिए हैं। तो हमको इसको सॉल्व करके देखना है किसके साथ किसका मैच हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, नेक्स्ट डिवीजन है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन है, नेक्स्ट एडिशन है, नेक्स्ट फर्दर एक मल्टीप्लिकेशन है। ये जो है आपको मैं बुक्स में करके दिखा रही हूँ और इसका राइट साइड में इसका जो आंसर आएगा उसके हिसाब से इसको मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्लास 5 में हो तो आई थिंक नंबर 1 से नंबर 10 एंड 11 तक का जो भी टेबल्स है आपको आता होगा। तो भी आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि टेबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट to do these types of sums and calculations. अभी 12 से 20 का वेरी इजी है क्योंकि 2 का टेबल जो है उसके बाद खाली एक 0 ऐड करना होता है। 12 to 19 ये जो टेबल्स है इसको आप एक एक करके प्रैक्टिस कर लो और उसको याद रखो। अगर टेबल्स आएगा तभी आप शॉर्ट टाइम में ये कैलकुलेशंस इजीली कर पाओगे। नहीं तो अगर वर्बली नहीं तो अगर रिटेन करने जाओगे रफ में तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आप लोग घर पे टेबल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से। 12 से स्टार्ट कर दो। 12 का टेबल 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो 1A 406 इंटू 400 दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड वाला जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है उसको पहले मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे क्या है 1 लाख। नेक्स्ट 2 यहाँ पे क्या दिए हैं 8,991। थर्ड 93,810। फोर्थ में 31 एंड फिफ्थ में 1,62,400। अभी यहाँ पे देख रहे हो इसके साथ यहाँ से कौन सा मैच हो रहा है। ये 0 को कुछ नहीं करना है। 4 से 6 का मल्टीप्लाई 4 6 24
एंड 0, अभी 4 4 सा क्या है 16, तो 0 का कवर कर रहा है 16, तो यहाँ पे 1624 को आपको देखना है, 1624, 1624, तो ये हो गया क्या है, ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट 2 नंबर है, बी नंबर, यहाँ पे क्या दिए हैं 496 डिवाइड 16, अभी यहाँ पे देखो 16, तो इसीलिए मैं 16 का टेबल आपको आना चाहिए, है ना। तो ये मैनुअली आप मेंटली ये कर पाओगे, इसके लिए आपको रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 496 को 16 से डिवाइड नहीं करना है, इसको आपको मैनुअली करना है। अगर करोगे तो क्या हो रहा है, देखो 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 16 3 सा 48, तो यहाँ पे 16 3 सा 48, 1 6 16 1 सा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ये आ गया 31, ठीक है, ये क्या आ गया 31। तो 31 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये आप इसको मैच कर दिए हैं, ठीक है। 16 3 सा 48 और ये 1 और 6, 16 1 सा 16, तो 31 ये हो गया है। अभी थर्ड नंबर में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सी नंबर में, तो यहाँ पे क्या है 7 8 9 1 5 6 माइनस 7 8 0 1 6 5, तो यहाँ पे क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना है, ठीक है। 7,89,156, 7,80,165, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टली अगर करोगे तो देखो ट्राई करके, अगर नहीं होता है तो आपको आप यहाँ पे राइट साइड में क्या करना है, फटाफट लिख के करके फिर उसका आंसर चेक करना है कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 है वंस में, यहाँ पे 6 है वंस में, तो 5 to 6 मतलब 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आंसर के हिसाब से तो 1 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे रहो और उसके आगे देखते रहो कि यहाँ पे जो एक एक डिजिट है इसके आंसर के साथ मैच हो रहा है। अभी 6 क्या है वंस में है, यहाँ पे क्या है 5 है वंस में, हाँ, जो अपर पोजीशन में है मगर ये स्मॉलर पोजीशन में है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बोरो करना है ना, ये 100 से इसको बोरो करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 15, हाँ समझ में आ रहा है 15, तो 15 से 6 माइनस करोगे तो क्या होता है 9, तो यहाँ पे देखो ये 9 आ गया, ठीक है। अभी जो बोरो किया था तो इसको वापस दे दो रिटर्न, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, अभी 10 है कहाँ पे 100 के पोजीशन में, और यहाँ पे क्या है 1, हाँ 165, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो मैंने किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10, तो 9 आ रहा है, फिर से 10 से 1 माइनस करोगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ से अपने, अच्छा यहाँ पे क्या है 0 जो है 7 8 0, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को क्या हो गया 8, क्योंकि यहाँ पे 1 बोरो हुआ था, जो कहाँ से आया था, ये जो 1 इधर है, हम लेफ्ट साइड से एक एक करके नंबर लेके बोरो करते हैं, जब ऊपर स्मॉलर नंबर रहते हैं तो 1000 में यहाँ पे 9 की जगह में क्या हो जाएगा 8,
और नीचे यहाँ पे क्या है 0, तो एक कोई भी डिजिट से अगर 0 माइनस करते हो तो वही डिजिट होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8। ये जो है ये मैं लिख के बता रही हूँ, ये मैनुअली जो है मैंने किए हैं, मेंटली किए हैं, ठीक है। जो ना लिख के हम सोच सोच के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे क्या है, राफ में ये जो है ये राफ कैलकुलेशन है, ये आप भी कर सकते हो राइट साइड में, मगर इसको क्लियर रखना, इसको काटने की जरूरत नहीं है। जो पेपर एग्जाम पेपर रहते हैं वहां पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशंस आप कर रहे हो इसको राफ वर्क, राफ राफ वर्क नहीं तो राफ कैलकुलेशन जो भी है लिख सकते हो, और इसको ऐसे ही एज इट इज रख दो, इसको काटने की जरूरत नहीं है। जो भी टीचर्स चेकिंग करते हैं ये पेपर्स, तो वो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि बच्चों कैसे क्या किए हैं, ठीक है। तो अभी जो ये जो मैंने मेंटली किए थे तो वही मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप बुक्स में फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नंबर था 789,156, और उसके नीचे मैं लिख रही हूँ 780,165, यही था ना। तो इसको माइनस कैसे करना है, जो हम प्रीवियस क्लास में करके आए हैं, तो वही हम फिर से कर रहे हैं। देखो 6 से 5 चला जाता है, माइनस करते हो तो 1 रहता है। अभी यहाँ पे 5 स्मॉलर नंबर आ रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ से इसको बोरो करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 15, हाँ ये क्या हो गया 15 हो गया है। तो 15 से 6 माइनस करोगे तो कितना रहता है 9। तो फिर से यहाँ पे 11 था जिसको आपको 1 है यहाँ पे 100 के पोजीशन में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं 10 लिख रहे हैं। तो अभी 10 से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9। हाँ अभी ये 10 कहाँ से आया, यहाँ पे हमने 9 से 1 ले लिए है, ठीक है। 9 से 1 लेके यहाँ पे 10 बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 8। जो बोरो किया था उसको रिटर्न देके हम क्या कर रहे हैं 8 लिख रहे हैं काट करके। तो यहाँ पे 0 8 से माइनस करोगे तो 8 ही आएगा, बाकी तो सेम है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या आया 8,991, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ ये मैच हो गया है, तो ये ऐसे करके इसको मैच कर दो। अभी नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट में डी नंबर क्या बोल रहा है, इसको एक एडिशन दिए हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे डी नंबर, यहाँ पे देख रहे हो ये एडिशन है 40,891 प्लस 5,640 प्लस क्या है 53,469। हाँ इसको आपको एडिशन करके देखना है। अभी देखो ये 3 जो है ये वाला और ये वाला ये दोनों रह गया है, तो ये दोनों के अंदर ही हमको आंसर को देखना है कौन सा आने वाला है, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे डी नंबर है उसके बाद एक ई आएगा, तो अभी डी नंबर वाला जो है यहाँ पे बुक्स में मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, थोड़ा सा मुझे पहले से स्पेस छोड़ना था, तो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बुक्स में मैं बोल रही हूँ अगर हॉरिजॉन्टली आप ऐसे प्लास करोगे प्लेस वैल्यू के साथ प्लेस वैल्यू तो आप कर पाओगे इजीली, इसको ना लिखोगे रफ वर्क नहीं करोगे तभी भी चलेगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखो राइट साइड से हमको हर एक नंबर को प्लस कर करके देखना है। यहाँ पे रह क्या गया, यहाँ पे सिर्फ ये जो 1 नंबर में है ये 1 लाख है, और दूसरा कौन सा नंबर रह गया है ये 3rd नंबर वाला,
ठीक है, ये दोनों में ही हमको देखना है क्योंकि बाकी ये जो 3 है ये ऑलरेडी मैच हमने दिखा दिया करके। तो इसके लिए यहाँ पे देखो 9 प्लस 0, 9 प्लस 1 तो क्या हो गया 10। तो 10 का राइट साइड में 0, ये 0 आ गया। अभी 1 है, 1 को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 कितना होता है 8 9 10 11, 11 के साथ अगर 9 ऐड करोगे तो कितना हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया 9 11, इसको लिख के बता रही हूँ थोड़ा, नहीं तो देखो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो है 4891 लिखने के टाइम आपको ध्यान से लिखना है। ये जो राइट साइड वाला है वंस का प्लेस सेम रखना है। तो यहाँ पे 5640 और यहाँ पे आ गया 53,469। तो इसको हमको प्लस करके देखना है 40,891 5640 53,469, इसको प्लस करना है। ठीक है, एडिशन करना है। तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 का 0, ये 1। तो यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया, जब भी हम एडिशन करेंगे जो बिग नंबर है उसके साथ पहले ऐड कर दोगे तो आगे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 हो गया 14, 14 प्लस 6 क्या हो गया 14 प्लस 6 हो गया आपका 20। तो 20 का 0, ठीक है 20 का 0। अभी फिर से 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर से 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 6 हो गया 16, 16 प्लस 4 जो है वो क्या हो गया 20। तो 20 के लिए यहाँ पे 0, फिर से 2 देखो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस 0 2 और यहाँ पे 5 तो हो गया 7, 7 प्लस 3 हो गया 10। तो 10 के लिए फिर से और एक 0, अभी 1 जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5 और 5 तो हो गया 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी इसका प्लेस वैल्यू लगा दो प्लेस के हिसाब से। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हाँ 1 पीरियड, ये थाउजेंड्स पीरियड और ये हो गया लैख, तो 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 1 लाख है 1 में है, तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जाके मैच हो रहा है। ये कैलकुलेशन आपने देखा, तो ये हो गया 1 लाख। अभी और एक रह गया है लास्ट में जो है 6,254 इंटू मल्टीप्लाई 15। ठीक है, हाँ अभी इसमें आपका कौन सा रह गया है, ये थर्ड नंबर वाला रह गया है सिर्फ, बाकी ये जो है चारों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 15 का टेबल आपको आता है तो आप इजीली इसको शॉर्ट टाइम में क्या करोगे, कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी मैं रफ वर्क में लिख के दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 6,254 और उसको 15 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 15 से। हाँ अभी 15 का टेबल 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, 15 3 सा कितना होता है 15 3 सा 45, 15 4 सा 60। हर टाइम क्या हो रहा है 15 ऐड हो के हम बोल रहे हैं ना। तो 15 4 सा 60, तो 60 का यहाँ पे 0 रखना है और 6 यहाँ पे क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी पहले 15 5 सा
क्या है 75, 15 5 सा 75 प्लस 6, तो कितना होता है 75 प्लस 6 कितना हो गया बोलो 76, 77, 78, 79, 80, 81। तो 81 का आपको 1 यहाँ पे लिखना है और 8 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो अभी 15 2 सा 30 और ये 8 ऐड कर दो कितना हो रहा है 38। तो 38 का आपको क्या लिखना है 8, हाँ, और आपको 3 जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी 15 6 कितना होता है 90, 15 6 90 और ये 3 आपको ऐड करना है तो क्या हो गया 93। तो ऐसे करके अगर 15 का टेबल बोल के आप बोलोगे तो क्या होगा इजीली आप एक ही बार में शॉर्ट टाइम में कर पाओगे। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत रहता है तो इसके लिए टेबल्स अगर रेडी रहेगा तो इजीली शॉर्ट टाइम में आप पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये जो आंसर है यहाँ पे देखो इसके साथ मैच हो रहा है तो लास्ट जो रह गया था थर्ड में हम मैच कर दिए। तो ये हो गया 4 ऑपरेशंस जो हमने स्टार्ट किए हैं आज का न्यू लेसन। हाँ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन जो हमने राइट साइड में किया तो इसको आपको भी करके देखना है। ठीक है, कि यहाँ पे आप जब मैच करोगे तब रॉन्ग ना हो जाए, सही से सही जो है जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ उसको आप मैच कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे जो टेबल के लिए बोल रहा था आपको मल्टीप्लाई के लिए तो यहाँ पे क्या हुआ 15 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 15 से 5, 15 से 2, 15 से 6। तो एक एक नंबर यहाँ पे राइट साइड वाला जैसे 15 4 सा कितना हुआ था 60। तो यहाँ पे 60 का 0 एक एक नंबर राइट साइड वाला लिखा और लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या किया कैरी फॉरवर्ड करते गया और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर करके ऐसे किया, है ना। तो ये हम आगे भी करेंगे 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स में। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट देखो एक, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है इसको हम रीड करते हैं, आप भी ध्यान दो यहाँ पे क्या बोले हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है सोमराज हैड रुपीज 1,78,500 in his bank account and after 1 year he withdrew the amount completely along with the interest of rupees 20,489. He bought a laptop for his son worth rupees 36,725, a dining table worth rupees 8,800, a bike worth rupees 56,725 and deposited the rest in his wife's account. हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है व्हाट प्रॉब्लम इसको दिए हैं तो इसको हम रीड किए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सोमराज जो एक 1,78,500 ये जो अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट में था, एक साल बाद उसने ये पैसा जो है ये उसने क्या किया विड्रॉ मतलब वो उठा लिया बैंक से ले लिया है और वो जो एक साल ये अमाउंट बैंक में रखा था तो उसका जो इंटरेस्ट, हाँ, एक्स्ट्रा पैसा बैंक वालों ने उसको कितना दिया है 20,489। तो ये क्वेश्चन जब रीड करोगे इसको समझो कि क्या बोल रहा है, इसके लिए एक बार 2 बार 3 बार रीड करो। देखो सोमराज हैड उसके पास था कितना
1,78,500 इन हिज बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट में जो आपको सबको पता है कि हमारा जो पेरेंट्स है, हम सबके एक अकाउंट रहता है जहाँ पे हम हमारा लॉकर मेंटेन करते हैं, कुछ जो भी है, जो अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शन्स है पैसे का, जो हमको डिपॉजिट करना है, अगर हमारे पास कुछ ज्यादा पैसा है तो हम बैंक में सेव करते हैं। अगर कुछ चाहिए इमरजेंसी में तो उसको हमको क्या करना है, विथड्रॉल करना पड़ता है, जिसको हम पैसा मतलब क्या है, उठा रहा हूँ बैंक से, तो इसके लिए हमको हर एक के नाम पे, मतलब जो भी अकाउंट है तो उनके नाम पे बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो सोमराज है तो उनका एक अकाउंट है बैंक में, जहाँ पे वो कितना इतना अमाउंट वो बैंक में रखा था। अभी 1 साल बाद क्या किया, वो ये पैसा उठा लिया, मगर बैंक में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं। जब हम कुछ अमाउंट कुछ फिक्स टाइम के लिए रख देते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, उस अमाउंट को वो दूसरे काम पे लगाते हैं, और उसके लिए हमको क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं। तो ऐसा सोमराज को भी कुछ इंटरेस्ट मिला है क्या, 1 साल के लिए। देखो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या किया उसने, ये जो पैसा है उठाने गए, ठीक है। तो और अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो ये इसका जो इंटरेस्ट है ये बैंक वालों मानो उसको दिए है कितना, 20,489। तो ये तो मिला ही है, उसके साथ ये भी मिला, टोटल उसका ये प्लस ये दोनों अमाउंट उसको मिल गया। अभी आगे देखो, ये जो पैसा उसके पास आ गया, अभी उसको लेके उसने वो उसका जो सन है उसके लिए लैपटॉप लिया इतना अमाउंट का, फिर वो डाइनिंग टेबल लिया इतना अमाउंट का, और एक बाइक भी लिया इतना अमाउंट का, और बाकी जो अमाउंट उसके पास रह गया है, हाँ, वो क्या किया, उसका वाइफ के अकाउंट में वो डाल दिए है, ठीक है। जो वाइफ है उनके अकाउंट में वो डाल दिए हैं। अभी इसके अगेंस्ट में देखो क्वेश्चन दिए हैं, ये बुक्स ABCD जो है, ये हमने ये स्टोरी पढ़ लिया है। अभी इसको समझो, समझ लिया, मैंने बोला है, समझाया आपको, है ना। अभी इसके अगेंस्ट में एक एक क्वेश्चन है जो हम एक एक करके रीड करेंगे और उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो अभी यहाँ पे ए में देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक एट द डाइनिंग टेबल। यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट दिखाए हैं, है ना, डाइनिंग टेबल का कितना इतना और बाइक का कितना इतना। अभी दोनों मिला के आपको दिखाना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कितना ये दोनों के लिए गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम हर एक क्वेश्चन रीड करके फिर एक एक करके हम लिख के सॉल्व करके समझा के दिखा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखो, समझने की कोशिश करो। अभी बी नंबर पे देखो, व्हिच इज कॉस्टलियर, द बाइक और द डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे आपको प्राइस देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेसन हमने नंबर्स के ऊपर करके आए हैं, तो नंबर्स देख के अभी आप इजीली बोल पाओगे क्या ना, किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो उसका प्राइस ज्यादा लिए है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, बाइक, तो बाइक का प्राइस कितना है, 56,725, और डाइनिंग टेबल जो था उसका प्राइस कितना है, 8,800। तो किसका प्राइस कॉस्टलियर, मतलब किसका प्राइस ज्यादा है, ऑब्वियसली देखो बाइक का प्राइस ज्यादा है ना, ₹56,725। तो ये तो आप देख के ही बता रहे हो, तो उसको आपको लिख के देना है। अभी नेक्स्ट सी में आ जाओ, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट ही डिपॉजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। अभी जो अमाउंट, ये तीनों चीज जो उसने खरीदा, एक लैपटॉप, एक डाइनिंग टेबल और एक बाइक, तो तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके फिर जो ये अमाउंट और ये अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उसके पास है उसमें से माइनस करके जो रह गया है ना, तो वो क्या है, जो बैलेंस अमाउंट जो रह गया है तो वो उसका वाइफ्स के अकाउंट में चला गया, मतलब डिपॉजिट किए हैं। तो वो हमको कैलकुलेशन करके दिखना है कि कितना निकल रहा है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है डी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्कस बैंक
योर टीचर। बैंक इंटरेस्ट क्या है ना। तो इंटरेस्ट मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा पैसा। जैसे मानो आप घर पे सबके पास पैसा सेव करने के लिए पिक गुल्लक ये सब रखते हो, तो उसमें क्या होता है, जितना रखोगे उतना ही रहेगा। मगर वो पैसा अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक वाला उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, जो एक्स्ट्रा है। तो इसको ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक में क्या करते हैं हम, आप लोगों का जो भी पेरेंट्स है ना, तो हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फिक्स टाइम रहता है, उसके ऊपर हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे जैसे बड़ा होगे उसको अच्छे से समझोगे। मानो 100 रुपीज आपने क्या किया, बैंक में रखा। अभी 1 वीक बाद क्या किया आपने कि 1 मंथ बोलो, है ना, 1 मंथ बोलो, 1 मंथ के बाद आपने क्या किया, वो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है। तो वहां पे आपको क्या मिला, 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिला। वो बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया है 110, आपने रखा था कितना, 100, मगर आपको मिल कितना रहा है, 110। तो ये जो 10 रुपीज है वो क्या है, जो मेन आपका जो पैसा है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलता हूँ, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपए। तो वो आपको 110 मिल रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पे बोला है कि उसने उसका अमाउंट जो था वो बड़ा है ना, और वो 1 साल के लिए रखा, तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला है, ठीक है। तो अभी हम इसको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेन क्या है, एक व्यक्ति है जिसने कुछ अमाउंट बैंक में रखा था, 1 साल बाद वो पैसा उठाने गया, तो उसके साथ उसको वो इंटरेस्ट भी मिला, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला जिसको इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो वो दोनों उसको मिल गया है, पहले उसका खुद का पैसा और बैंक वाला ने जो इंटरेस्ट दिया। तो दोनों को ऐड करके हमको उसके ऊपर देखना है कि उसने कितना कितना खर्चा किया, तीनों चीज उसने खरीदा। फिर खरीदने के बाद जो रह गया है, तो उसको क्या किया, उसका वाइफ के अकाउंट में डाल दिया। इजी है बहुत, है ना। तो समझ गया होगा आप लोग। तो अभी चलो फास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2A। 2 यहाँ पे क्या, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक एंड द डाइनिंग टेबल, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक एंड डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे बाइक का पहले बोला है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक। तो यहाँ पे देखो बाइक का कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे जैसा देगा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, जितना आपको क्वेश्चन में दिए हैं उसके हिसाब से सिंपली आपको थोड़ा लिख के फिर उसका सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे 2A, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ द बाइक, है ना, ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ द बाइक इज रुपीस। ये रुपीस का साइन आपको हर टाइम देना है। रुपीस कितना, 56,725। और क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक एंड द डाइनिंग टेबल, ठीक है। अभी उसके नीचे लिखो कि कॉस्ट ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल इज रुपीस
कितना है डाइनिंग टेबल का 8800। ठीक है, तो अब इसको ऐड करो, कितना होता है देखो यहाँ पे 5 और ये हो गया 2, 8 एंड 7 कितना होता है 15, है ना। 8 एंड 8 अगर होता है यहाँ पे तो 16 होता है, मगर यहाँ पे 7 है, 1 कम है, तो 8 प्लस 7 हम क्या पकड़ेंगे 15। 15 का 5 और 1 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया, है ना। तो 8 प्लस 7 आपका क्या हो गया 15। 15 का 5 और ये 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड, तो 6 प्लस 1 7, फिर से 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, तो 15 का 5 और 1 जो है ये कैरी फॉरवर्ड होके 5 प्लस 1 हो गया 6। तो यहाँ पे टोटल कितना होता है 65,525। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक एंड द डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे द सो द टोटल कॉस्ट total cost of the bike and dining table is rupees 65,525। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक एंड डाइनिंग टेबल इज 65,525। तो ये जो ए नंबर है ये हमने सॉल्व कर लिए है। हमें बी नंबर में क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसको हम देख के ही बोल पा रहे हैं, क्या बोल रहा है कि व्हिच इज कॉस्टलियर द बाइक और द डाइनिंग टेबल। तो बाइक का कॉस्ट यहाँ पे 56,725 एंड डाइनिंग टेबल का कॉस्ट 8,800। हाँ, तो आपको देख के पता चल रहा है कि बाइक का कॉस्ट कॉस्टलियर है ना। तो यहाँ पे लिख दो आंसर कि the bike on the 19 the bike's price is costlier than the dining table। तो यहाँ पे क्या लिखोगे the bike's price is costlier than the dining table, then the price of dining table कि then the dining table। ठीक है, the bike's price is costlier than the dining table। ठीक है, तो ये बी नंबर वाला हो गया। अभी नेक्स्ट सी में आ जाओ। तो सी में क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। सी का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट दैट ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। यहाँ पे आपको क्या करना है बोलो। ये जो क्वेश्चन एक दे दिया इसमें सब कुछ करके आपको करना पड़ेगा आंसर, है ना। क्वेश्चन तो देख के लग रहा है बहुत इजी है, मगर इसके लिए आपको कैलकुलेशन करके फिर आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है आपको टोटल अमाउंट कितना है आपके पास पहले वो देखना है। टोटल आपने कितना एक्सपेंस कितना खर्चा किया उसको ऐड करना है। फिर
टोटल पैसे से टोटल खर्च आपको माइनस करना है, फिर उसके बाद जो रह गया वही तो वाइफ के अकाउंट में डालेगा, तो हमको करके फिर देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सी के लिए तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखते हैं हम पहले, है ना। टोटल अमाउंट सोमराज had rupees 1,78,500. Total amount Somraj had rupees 1,78,500. ये जो अमाउंट है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट मेन अमाउंट बोल रहा है। अभी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको हमको इसके साथ ऐड करना है। वो कितना है, प्लस ये जो है ये लिखा है हमने अभी, प्लस करके हमको क्या करना है, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रुपीस, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 20,489, 20,489। तो इसको हमको ऐड करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s 1s 9, 10s 10s 8, 100 5 and 4 9, अभी 1000 8 and 0 8, 10,000 7 and 2 9 and then 1। तो ये अमाउंट कितना आ गया, रुपीज 1,98,989। ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट। इसके ऊपर ही वो तीनों चीज खरीदे हैं, है ना। तो अभी तीनों को आपको क्या करना है, जो अलग अलग प्राइस है एक एक चीज का उसको हमको इकट्ठा करके देखना है ना, प्लस करके देखना है कि टोटल कितना उसने खर्चा, मतलब कितने का उसने खरीदा है, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे देखो लैपटॉप प्राइस रुपीस 36,725, ठीक है, 36,725। अभी डाइनिंग टेबल प्राइस रुपीस 8,800। बाइक प्राइस जो मैथ्स में हम क्या करते हैं, ऊपर लाइन में अगर कुछ है, अगर सेकंड लाइन में सेम हमको लिखना है, रिपीट होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ऐसे सेम 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 जो है उसके लिए हम ये ऐसे साइन दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्राइस 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 तो हमने सेकेंड और थर्ड टाइम ने नहीं लिखा, प्राइस के नीचे ऐसे साइन दे दिया है। अभी देखो बाइक का प्राइस कितना था, हाँ, ये जो प्लेस उसको आपको ध्यान पे रखना है हर टाइम, तब भी जाके कैलकुलेशन करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वंस का प्लेस राइट साइड से हर टाइम, है ना।
मेंटेन करना है, 1 10 100 1000 10,000। हाँ, तो अभी तीनों का प्राइस लिख लिए हैं। अभी यहाँ पे प्लस करके देखो कितना आ रहा है, तो 5 and 5 10 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अभी 2 + 1 3 3 and 2 5। अभी नेक्स्ट ये हो गया 7 and 8 कितना होता है 15। 15 + 7 क्या हो गया 22। 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 का 2 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे टू यहाँ पे नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से हम कर रहे हैं 5 and 5 कितना हो गया 10। 10 का 0 1 है, जो 1 यहाँ पे नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है ना। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 के साथ 2 ऐड करके 3 3 और 2 हो गया 5। तो यहाँ पे वंस में ही था, इसीलिए कुछ नंबर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 5 हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जब ऐड कर रहे हो हंड्रेड्स में, तब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है। 7 + 8 हो गया 15। 15 + 7 22। तो 22 का हमने 2 जो है लिख लिए हैं, और बाकी जो 2 रह गया है वो लेफ्ट जो है वो 1000 के प्लेस में कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो अभी 6 + 2 कितना हो गया 7 8 8 और 8 16। 16 + 6 कितना होता है 16 + 6 17 18 19 20 21 22। तो 22 का आपको 2 यहाँ पे लिखना है, और बाकी जो 2 रह गया वो कैरी फॉरवर्ड होके लेफ्ट साइड में आ गया टॉप में, है ना। तो अभी 3 + 2 हो गया 5, और ये 5 कितना हो गया 10, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 1,02,250। जो तीनों चीज उसने खरीदा है उसके लिए उसने इतना खर्चा किया है, तो इसलिए हमने ये तीनों का टोटल निकाला कि कितना उसने खर्चा किया, और उसके पास पैसा कितना है जो था वो है ये उसका मेन जो प्रिंसिपल बोलो, जो उसका एक्चुअल जो अमाउंट है ओरिजिनल वो है, और उसका इंटरेस्ट है, तो दोनों मिला के उसके पास 1,98,989 था। और खर्चा कितना किया इतना। तो अभी वाइफ के अकाउंट में कितना डालेगा, तो ये इसमें से माइनस करके जो रहेगा वही डाला है उसने वाइफ के अकाउंट में। तो उसको हमको कैसे यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन में फिर से आ जाओ कि व्हाट इज द अमाउंट दैट ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करो। यहाँ पे फिर से लिखो टोटल अमाउंट रुपीज 1,98,989। टोटल एक्सपेंसेस, ये जो है खर्चा एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए टोटल एक्सपेंसेस रुपीज 1,02,250। अभी सब्ट्रैक्शन करना है माइनस, तो माइनस करो अभी। तो देखो यहाँ पे 9 8 से 5 अगर निकाल देते हो माइनस करते हो तो 6 7 8 3। अभी 9 से 2 माइनस करो तो कितना रहता है 7, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 7। अभी 8 से 2 माइनस करोगे तो क्या रह गया 6, और यहाँ पे 9, हाँ, और 1 1 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना अमाउंट देखो, इसको एक बार क्या करो क्रॉस चेक कर लो। ये माइनस किया, आपको पहले से पता है ये क्या होता है, दोनों का टोटल है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये और ये दोनों ऐड करके अगर ये जो वैल्यू है मैच हो रहा है, तो मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो
क्या है, करेक्ट है। तो देखो फटाफट ये और ये प्लस करके देखते हैं। तो 9 + 0 9, 5 + 3 8, 3 + 2 सॉरी 7 + 2, एकदम जो राइटिंग है ना पूरे नीचे नीचे लिखना है ना, नंबर्स में मैथ्स में, तो हमको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, थोड़ा भी अगर लेफ्ट राइट चला जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कभी कभार क्या होता है उसके लिए रॉन्ग हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे देखो 0 और सॉरी 9 एंड 0 9, 5 + 3 8, 7 + 2, ये जो 2 है ना 2 के नीचे पूरे 7 लिखना चाहिए। 7 + 2 हो गया क्या है 9, 6 + 2 8, 9 + 0 9 और ये 1 1। तो ये जो अमाउंट निकला ये 96,739 ये उसके पास बचा था। तो उसने ये क्या किया, उसके वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट मतलब जमा कर दिया। हाँ, विथड्रॉ मतलब क्या है, उठाना। जब आपको कुछ चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक में जाके क्या करते हो, पैसा उठाते हो। और जब जमा करते हो, एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको बैंक में सेफ जगह में रखना है तो आप उसको डिपॉजिट करते हो। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको एक क्लियर आंसर यहाँ पे लिख के दिखाना है। जैसे क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द अमाउंट that he deposited in his wife's account। यहाँ पे व्हाट, व्हिच, व्हाट, ये जो WH वर्ड है इंग्लिश में जो हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है ना, पूछ रहे हैं, तो इसकी जगह में हमको सिंपली आंसर लिख देना है, बाकी तो जो है यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट दैट ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिख दो, जो अमाउंट है वो लिख दो। तो यहाँ पे व्हाट की जगह में लिख दो, जो आंसर निकला 96,739 ही रुपीस लिख के लिखना है, ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। यहाँ पे ही किसको बोल रहा है, सोमराज को, है ना। तो सोमराज आप नाम भी लिख सकते हो और ही भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ही जो क्या है, ही है सोमराज के, सोमराज नाउन, ये प्रॉपर नाउन हो गया है ना, इसके प्लेस में क्या लिखते हो, ही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। तो अभी यहाँ पे ये सेटिंग में कोई लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा एक साथ में। फिर से मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ इसका आंसर लिखने के लिए। सी नंबर, तो यहाँ पे अमाउंट कितना निकला था, ये 96,700। ये जो रुपीस का साइन है इसको हर टाइम देते रहना, रुपीस 96,739। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट दैट ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट। तो यहाँ पे दोनों तरफ से लिख सकते हो, एक फास्ट में अमाउंट लिख के फिर लिख सकते हो कि ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट, और शुरू में लिख सकते हो कि ही डिपोजिटेड इन हिज वाइफ्स अकाउंट रुपीस जो अमाउंट निकला है। ठीक है, तो एक बार रुपीस को फास्ट में लिख के लिख सकते हो, एक बार रुपीस को लास्ट में लिख के लिख सकते हो, आपका चॉइस है। ठीक है, तो अभी जो है व्हाट की जगह में मैं रुपीस लिख देता हूँ 96,739। तो यहाँ पे रुपीस 96,000, ये रुपीस जो है इसके पास पास में लिखना है 96,739, 96,739। ठीक है, तो रुपीस 96,739 ही डिपोजिटेड in his wife's account। ठीक है, अभी
तीनों का सॉल्व तो हो गया। लास्ट में जो डी बोला है वो मैंने ऑलरेडी इसको समझाने के टाइम बोल दिए है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, डिस्कस बैंक इंटरेस्ट विथ योर टीचर। टीचर के साथ बैंक इंटरेस्ट क्या है वो थोड़ा सा नॉलेज ले लो, हाँ, जानकारी ले लो। इंटरेस्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, हाँ, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वो आपको पे भी जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बैंक हमको कुछ पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए दे रहा है, तो हमको भी उसके लिए कुछ लोन कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो जब हम देते हैं वो भी इंटरेस्ट है। और जब बैंक हमको देते हैं, जब हम बैंक में हमारा पैसा सेविंग्स में रखते हैं क्या फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, तो बैंक भी एक पार्टिकुलर रेट और कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं, हाँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, समय के लिए। तो उसके ऊपर भी वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको देते हैं, तो उसको बैंक इंटरेस्ट बोलते हैं सिंपली। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अच्छा थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस लेसन से हमको क्या क्या कवर करना है। यहाँ पे देखो 4 ऑपरेशंस ऑन नंबर्स जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमने शुरू से ये जो लेसन आप देख पा रहे हो, चैप्टर 4 ऑपरेशंस मैच द फॉलोइंग हमने अब भी किए हैं। फिर ये जो शाम था, ये जो प्रॉब्लम था, इसको हमने स्टोरी रीड करके इसका सॉल्यूशन सॉल्व जो किया वो भी किए हमने अभी। तो ये हमको इसमें क्या क्या करना पड़ रहा है, इसको हमको एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, ये चारों जो मेन ऑपरेशन है इसको हमने किए हैं अभी। तो ये 4 ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 ऑपरेशंस: multiply and divide by 10, 100 and 1000. What problems? estimation on 4 operations। तो ये जो है एक एक करके हमको ये कंप्लीट करना है। हमने आज ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको डिस्कस किया, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है टेबल्स को रीड करो, हाँ, टेबल्स रोज एक बार पढ़ लो, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो याद रहेगा। तो ये सब करने के लिए आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो टेबल्स रेडी करो, 12 से 19 तक आप लोग एक एक करके रेडी करते रहो। ओके, तो यहाँ तक आज रुक रही हूँ। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर द टाइम पीरियड। और टेक केयर एवरीवन। ओके, बाय।